नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में सहकार भारती मध्य प्रदेश ने मोर्चा खोल दिया है। सहकार भारती ने प्रदेश के सभी जिलों में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह और प्रदेश महामंत्री योगेंद्र सिंह कोकला खेड़ी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर यह मांग की है कि अविलंब रूप से सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराए जाएं, अन्यथा सहकार भारती 2 जनवरी को राजधानी के अम्बेडकर पार्क में धरना देंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की सहकारी संस्थाओं का कार्यकाल काफी समय पूर्व समाप्त होने से सहकार भारती मध्य प्रदेश द्वारा निरंतर इन सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके सरकार द्वारा इस और गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। चौधरी नारायण सिंह, सहकार भारती मध्य प्रदेश अध्यक्ष। क्या मुद्दा है जिसके लिए आप मध्य प्रदेश सहकार भारती के समक्ष 2 मुद्दे विशेष रूप से ध्यान में आए हैं और वो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा संविधान के विपरीत काम कर रही इस सरकार को चेतावनी देकर मांग करना कि हमारी सहकारी क्षेत्र के अविलंब चुनाव कराए जाएं। 97वां संशोधन कहता है कि किसी भी सहकारी संस्था में 6 माह से लेकर 12 माह के बीच में ही प्रशासक बिठाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब से ये सरकार बीजेपी की सरकार काम कर रही है, प्रदेश स्तर की और हमारे जिला और छोटी समितियां 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक प्रशासकों को बिठाकर पूरी तरह उनका सरकारीकरण कर दिया गया है। अभी कल ही जो बिल पास हुआ है वह भी सहकारी क्षेत्र को एक भरमाने वाला विषय है। जैसा कि अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया कि उसमें 2 शासकीय व्यक्ति और 3 किसानों को रख के इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है, आज्ञापक प्रावधान अर्थात संविधान उसे आज्ञा करता है कि 1 साल के बाद चुनाव करवाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है और हम इसके पहले भी 1 साल पूर्व भी हम उन्हें ज्ञापन के माध्यम से सचेत करते आए हैं कि आप सहकारी क्षेत्र में आवश्यक रूप से चुनाव करवाएं, अन्यथा हमें आंदोलन का सहारा लेना होगा। और आज राज्यपाल महोदय को हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि इस हमारी मांग की पूर्ति के लिए कदम उठाएं, सरकार को निर्देशित करें, अन्यथा 2 जनवरी से हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी हमारी मांग की पूर्ति नहीं हो पाती तो हम आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। फिर तो हमारे ये सारे यही तो हम सब अच्छा सचेत करने के लिए ये सारी बातें करते हैं और अगर नहीं बात मानी जाती तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। सरकार की अपनी मजबूरियां होगी, ना। प्रत्यक्ष में आप किसी पद पर बैठे हैं तो हम आपसे क्या मजबूरियां हैं तो भी तो चुनाव नहीं कर रहे, फिर आप क्यों? इसीलिए तो जनता के सामने जा रहे हैं। और क्या मजबूरियां हैं? अब ये शायद आप लोग पता करें कि भाई आपकी क्या मजबूरी है कि आपके नहीं, ये हम तो बाहर हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों से प्रश्न किया जा सकता है कि भाई आपकी क्या मजबूरी है कि आपके ही परिवार के लोग जैसा आपने कहा। हाँ जी, आप वही एक ही परिवार है, ठीक है, वो आपकी सरकार है। नहीं, हमारी सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं ना। ये तो सब फिर देखने वाली आप अभी देखेंगे आप फिर हमें। ये सहकार भारती इस आंदोलनात्मक भूमिका में पहली बार सामने है। हाँ, नहीं, अब उस संघ ने हमें दायित्व दे दिया, अब वो बार संघ को ना घसीटा जाए। दायित्व संघ ने बीजेपी को दिया है। भाई ये
नीतिगत प्रश्न है, सांगठनिक प्रश्न है आपके, ये विषय बिल्कुल अलग है। अभी तो हमारी जो मांग है वो ये है, वो क्या करते हैं ये आपके ध्यान में आ गया होगा। सहकारिता मंत्री से मिले आप? अरे क्यों नहीं मिलेंगे साहब? मिले हैं या मिले? नहीं, अरे 11 जनवरी 2022 को जब हमारा स्थापना दिवस था, हमने पूरे जिलों में ज्ञापन मुख्यमंत्री को, इवन प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको ज्ञापन सौंपे और यही बात हमने उनसे कही। अभी 6 दिन पहले जब हम सहकारिता मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा, जो पहले दोहराते थे, और शायद आपने आपकी टीवी में भी स्टेटमेंट देखा होगा कि हम 50,000 सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने वाले हैं। अभी 6 दिन पहले जब उनसे मिले तब उन्होंने कहा कि अब सरकार की इच्छा नहीं है चुनाव। 2 साल से खबर चला रहा है चुनाव खत्म बात है। तो हम 6 दिन पहले मिले और उन्होंने जब ये बात कही तो तत्काल हमने संगठन में ये निर्णय लिया कि हम आंदोलन करेंगे। कितनी पैक्स सोसाइटी? 4.5 हमारी पैक्स समितियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं, वो लगभग 5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। और हमारी प्रदेश स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे सबसे ज़्यादा परिचित बैंक है वो है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक में 2010 के बाद से चुनाव नहीं हुए, अर्थात 14 या 15 को उसका कार्यकाल था, तब से वहां पर प्रशासक बैठा है। आप तो ये देखेंगे कि प्रमुख सचिव भी अपेक्स बैंक का प्रशासक होता है, रजिस्ट्रार भी अपेक्स बैंक का प्रशासक होता है। और प्रशासक नियुक्त करने का अधिनियम में क्या व्यवस्था है कि रजिस्ट्रार प्रशासक को नियुक्त करेगा, लेकिन मजे की बात है कि रजिस्ट्रार खुद के आदेश से खुद को ही प्रशासक नियुक्त कर लेता है। ऐसे इतनी घोर नादरशाही, घोर बेईमानी, मतलब मैं तो इतिहास में हम लोग 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारे ध्यान में नहीं आता, लेकिन ये समाज को उठाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जिस पर हम ध्यान नहीं करते, जबकि सब दूर से सहकारी क्षेत्र व्याप्त है। हम तो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, सहकारिता मंत्री से बात कर सकते हैं, रजिस्ट्रार से नीचे स्तर पे बात कर सकते हैं, निर्वाचन प्राधिकारी को पूरे अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो भी सरकार की ओर मुंह देखता है। वो इशारा करेंगे तो हम चुनाव कर देंगे। ग्राम पंचायत में भी वही हाल है। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार में भी एक जो प्रमुख सचिव है उसको प्रशासक बना के बिठा देना चाहिए? क्या आपकी भी क्या जरूरत है? क्यों? राज्यपाल में तो व्यक्ति बैठा है, वो शासकीय व्यक्ति नहीं है। तो हमारी मतलब सहकारी तय कराह रही है, उसे ये एक प्रकार से उसके जीवन को समाप्त कर चुके हैं। सहकार भारती एकमात्र एक गैर राजनीतिक संगठन है जो 27 प्रदेशों के 600 जिलों में काम करती है और निरंतर रात दिन काम करती है। और हम प्रजातांत्रिक माध्यम से फिर भी आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करेंगे कि इलेक्शन करवाएं, अन्यथा अगले साल होने वाले चुनाव में भी हम उनके खिलाफ अपनी भूमिका अदा करेंगे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.